जब कलीसिया इकट्ठी हो जाती है, जब उनके लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आम लोग नहीं रहते। हालेलुया। वो एक सेना बन जाती है। Hallelujah. They became a very important army for the Lord. कि प्रभु ने एक और अवसर मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को हम सबके साथ फिर से मैं बांट सकूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय परमेश्वर के वचन की ओर चलें और इस वक्त मेरे साथ निकालें परमेश्वर का पवित्र वचन यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 10 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 37 वर्स 1 to 10। और यहां प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तय बहुत सी हड्डियों से और तराई की तय पर बहुत सी हड्डियां थी, वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, ये हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और भूंदोड़ हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहां पर आपसे और मुझसे कहता है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। हालेलुया, हालेलुया, कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो मेरे जीवन के ऊपर हुई और परमेश्वर ने मेरे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर मैं और आप गवाहियां सुन रहे थे और परमेश्वर उस बात के लिए जो गवाहियां दी गई है उस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो विश्वास योग्य है, वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, वो अपने लोगों को त्यागता नहीं है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और आज के सुबह के समय में प्रभु के वचन से उसके विश्वास योग्यता के प्रति मैं और आप उस परमेश्वर के लिए धन्यवादी हो जो कहता है कि परमेश्वर सूखी हड्डियों में फिर से जान डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सूखी हड्डियां जो सूख चुकी है वो इस बात को बताती है कि किसी समय इसमें पहले जान थी। हालेलुया। जब अल्लाह वो पहले जीवित थे, मगर परिस्थितियां, हालात, चीजें उनके जीवन में ऐसी होती चली गई कि वे सूख गई।
वे हड्डियों में कन्वर्ट हो गए। हालेलुया। 10वां पद कहता है उन्हें किसी ने घात कर दिया, सूख गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पूरी तराई हड्डियों से भरी हुई है। जिसमें बहुत सी हालात परिस्थितियां हैं, परंतु हम इकट्ठे एक स्थान पर है, परंतु कैसे बने हुए हैं? सूखी हड्डियों के समान, जान नहीं है। हालेलुया। तराई की हड्डियों के समान भरे पड़े हैं, परंतु अंदर जान नहीं है। पर हड्डी इस बात को भी दिखाती है कि कभी वो जीवन से भरी हुई थी। हालेलुया। कभी उसके ऊपर मांस था, कभी उसके ऊपर नसें थी, कभी उसके ऊपर चमड़ा था, कभी उसके अंदर सांस थी। हालेलुया। मगर आज जब इस अध्याय को और आप पढ़ते हैं तो इस बात को दिखाती है कि आज वो सिर्फ और सिर्फ एक हड्डी बन करके नहीं गई। हालेलुया, हालेलुया। जो किसी समय में जीवन हुआ करते थे आज हड्डी बन के रह गए। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं और आप हड्डी के बारे में बात करते हैं तो मुझको आपको कुछ चीजों को समझने की जरूरत है ताकि वो हड्डियां फिर से बहाल कर दी जाए। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि ड्राई बोन शैल बी रिस्टोर्ड। हालेलुया। सूखी हड्डियां फिर से नई कर दी जाए। हालेलुया। सूखी हड्डियां फिर से बहाल कर दी जाए, सूखी हड्डियों में फिर से जान आ जाए, सूखी हड्डियां एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से नई कर दी जाए। हालेलुया। यीशु मसीह आपको और मुझको उन सूखेपन में नहीं देखना चाहता है। यीशु मसीह आपको और मुझको उन ड्राई बोन के अंदर आपको और मुझको नहीं देखना चाहता है, मगर यीशु मसीह आपको और मुझको जीवित, आशीषित और भरपूरी के साथ वो प्रभु आपको और मुझको देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको और मुझको आशीषित देखना चाहता है, वो प्रभु आपको और मुझको भरपूरी में देखना चाहता है, वो प्रभु आपको और मुझको जीवन में और बहुतायत के जीवन में देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हे सूखी हड्डियों तुम वापिस वो उस स्थान पर आ जाओ, उस जगह पर आ जाओ जहां तुम्हारा जीवन एक बार फिर से नया हो जाए, तरोताजा हो जाए, ताकि तुम्हारे जीवन के अंदर यीशु की वो आशीष जो आपके लिए, आपके घराने के लिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखी है, वो आशीष स्वतः आपके और मेरे जीवन के अंदर यीशु मसीह के नाम से फिर से बहाल होने चली जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जब हम हड्डियों के बारे में सुनते हैं तो हड्डियों की जो परिस्थिति है वो जानने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। द फर्स्ट वेरी थिंग इज कि वी मस्ट नो द रियलिटी ऑफ बोन्स। हालेलुया। मुझको और आपको हड्डियों की जो वास्तविकता है वो जानने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कल एक स्थान पर था और वहां पर एक बात आई और वो थी पश्चाताप की। और मैंने उनसे कहा पश्चाताप का मतलब क्या है? उन्होंने कहा अपनी गलती को मान लेना, अपनी गलती को रियलाइज कर लेना और उस चीज को अपने जीवन में माफी मांग लेना। और परमेश्वर का वचन, हाँ, अगर दुनियावी तौर से आप उसको देखेंगे तो पश्चाताप वहीं पर खत्म हो जाता है। पर जब बाइबल आधारित आप पश्चाताप देखते हैं तो पश्चाताप वहीं खत्म नहीं होता है जहां पर आपको महसूस हुआ, जहां पर आपको लगा कि ये गलत था। हालेलुया। मगर पश्चाताप का मतलब है कि आप वहां से यू टर्न लेते हो। हालेलुया। आप वहां से अपना रास्ता ही बदल देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है पूरा पश्चाताप। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो वचन यहां पर हमको बताता है कि जो हड्डियों की वास्तविकता है उसको जानने की जरूरत है। अगर मैं आज हड्डी हूं तो क्यों हूं उस चीज को जानने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हड्डी मालूम किस चीज को दिखाती है? बोन्स आर ड्राई, वो सूखेपन को दिखाती है। हड्डियां कैसी है? सूखी हुई है। और सूखापन होपलेसनेस को दिखाता है, निराशाओं को दिखाता है कि अब मैं
मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, मैं हड्डी बन चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब कोई आशा नहीं है, अब आगे जीवन में कोई आशा नहीं है, क्योंकि सारी चीजों में निराशाएं आ चुकी है। मगर प्रियो, प्रभु का वचन आपको और मुझको अपनी आशा से भरता है। हालेलुया। दूसरी चीज जो सूखी हड्डी के बारे में दिखाता है वो है डिवोशन, अर्थात बिरानपन, बिरानापन आ जाना। हालेलुया, हालेलुया। जिसका मतलब है कि नो वन केयर्स, हम बिरान हो रहे हैं। हालेलुया। हमारा कोई देखने वाला नहीं है, हमारा कोई देखने वाला नहीं है, हमारे कोई आगे पीछे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हड्डी का दूसरा जो एक स्वरूप है वो इस बात को दिखाता है कि अब बिरानापन आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई आगे पीछे नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हड्डियां कहां पड़ी है? तराई में। हालेलुया। उधर कोई जा नहीं रहा है, और अगर किसी को हड्डियों का ढेर दिख जाए तो लोग वहां डर के मारे हुए नहीं जाते। कौन जाएगा वहां? हमें नहीं जाना, वहां हड्डियों का ढेर है। हालेलुया। और अगर कहीं खोपड़ी मिल गई, हालेलुया, तो चांस ही नहीं है कि हम उधर चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये मनुष्यों की हड्डियों से भरी हुई तराई है। पता नहीं कितनी सारी खोपड़ियां, पता नहीं कितने सारे हाथ थे, कितने सारे पैर थे, कितने सारे पंजर थे, एक बिराने की अवस्था में पड़े हुए थे। तीसरी चीज जो हड्डियां आपको और मुझको बताती है वो है बियॉन्ड रिपेयर, जिसकी कोई मरम्मत नहीं कर सकता। हालेलुया। हड्डी इस बात को दिखाती है कि अब इसकी कोई मरम्मत नहीं कर सकता। इट्स बियॉन्ड रिपेयर, कोई इसको ठीक नहीं कर सकता है, कोई इसके अंदर जान नहीं डाल सकता है। अब हड्डी से हड्डी वापस नहीं जुड़ सकती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार मेरे और आपके जीवन के अंदर इस प्रकार के हालात, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके और मेरे जीवन के अंदर आ जाती है कि मुझे और आपको लगता है अब निराशा भरपूर से है, क्योंकि सूखापन आ गया है। मुझको आपको लगता है अब बिरानापन छा गया है, क्योंकि कोई देखभाल करने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन कई बार मेरे आपके जीवन के अंदर चल उठता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड रिपेयर। अब मरम्मत के पहाड़ हालात बदल गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य है, परमेश्वर आज भी बड़ा है। वो निराशा को आशा में बदल सकता है, आपके बिराने को वो हरियाली में बदल सकता है। आपके जीवन के अंदर जिन चीजों की मरम्मत नहीं हो सकती है, परमेश्वर उनको नया बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर रिपेयर में विश्वास नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर रिपेयर का परमेश्वर नहीं है, वो नएपन का परमेश्वर है। आज परमेश्वर उन सूखी हड्डियों को जो मेरे और आपके जीवन के अंदर बन चुकी है, परमेश्वर उनको आज यीशु नासरी के नाम से नया कर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर नएपन को लाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एंड जब मैं और आप इन चीजों को समझ जाते हैं, मैं और आप इन बातों को समझ जाते हैं, अगली बात जो यहां पर आपको और मुझको बताती है, that we need to understand the creating power of the word of God। दूसरी चीज है यहां पर इस खंड के अंदर कि मुझको और आपको परमेश्वर के वचन की जो रचनात्मक शक्ति है उस सामर्थ को जानना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन की जो क्रिएटिव पावर है उसको आपको और मुझको समझना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम अपने हालातों में बैठ जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार अपनी बीमारी में बैठ जाते हैं, कई बार अपने समस्या में बैठ जाते हैं, कई बार अपनी कमियों घटियों में बैठ जाते हैं, कई बार उन हालातों में जो आपके और मेरे इर्द गिर्द जो होते हैं, कई बार उनमें हम थक हार के बैठ जाते हैं। मगर परमेश्वर
का वचन जब मैं और आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें फिर से नया बनाता है। हालेलुया। Because here God got the power to create, क्योंकि उसके वचन में चीजों को बनाने की ताकत है। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। तो इधर पहले सिस्टर गवाही दे रही थी, दर्द था, बड़ी तकलीफ थी, परेशानी थी, लग रहा था, हालेलुया हालेलुया। परंतु वही जब यशायाह की किताब 53 अध्याय 5 अध्याय पढ़ा, उसने बोला अभी नहीं बाबा, हालेलुया हालेलुया, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत काम है, बहुत सेवा है, बहुत जीवन है, परमेश्वर ने अभी बहुत लंबी उम्र दी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त, हालेलुया। वो तृप्ति का परमेश्वर है, वो नएपन का परमेश्वर है, वो निराशा की मगर आशा का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्रिएटिंग पावर ऑफ हिज वर्ड, उसके वचन के जो रचना करने वाली ताकत है उसको समझने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब मैं और आप यहां पर मैं और आप पढ़ते हैं 37 अध्याय के अंदर, इसके उसका 37 अध्याय परमेश्वर के वचन में लिखा है 3 पद के अंदर, तब उसने मुझसे कहा, मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। बहुत से लोग कई बार मेरे और आपके विघ्न होते हैं और वो कहते हैं तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हारा अच्छा हो सकता है, तुम्हारे जीवन में भलाई हो सकती है, तुम्हारे जीवन में चंगाई हो सकती है, तुम्हारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, और हमको कई बार जवाब नहीं मालूम होता, कई बार हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमको लगता है ये ठीक नहीं हो सकता, हमारी परिस्थितियां बदल नहीं सकती है, हमारे जीवन के हालात ठीक नहीं हो सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। मगर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का दास हिजकिय्याह यहां पर क्या कहता है, लिखा है, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इन सूखी हड्डियों से कह यहोवा का, ओ हालेलुया। आज की सुबह मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं हम सबको उत्साहित करना चाहता हूं, यहोवा का वचन सुनो, हालेलुया। प्रभु की आवाज को सुनो। परमेश्वर का वचन विचार में लिखा है, अपने अपने हृदय को कठोर मत कर दो, हालेलुया, अपने हृदय को कठोर मत करो। आज यहोवा बातें कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, आज परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है, हालेलुया। वचन कहता है यहोवा के वचन सुनो, फिर क्या करा, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से मैं तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुममें सांस समाऊंगा, तुम जी जाओगी, तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं, हालेलुया हालेलुया। तुम जान जाओगी कि मैं यहोवा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज सूखी हड्डियों, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर सांस लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर नशे लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर मांस चढ़ाऊंगा और तुम जान जाओगे कि मैं यहोवा हूं, हालेलुया। आज प्रभु एक बार फिर से ये चैलेंज स्वीकार करता है कि चख करके देखो यहोवा कैसा बड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सूखा पड़े जिंदगी
जिंदगी के अंदर निराशा का पन है, वीरानापन है, परमेश्वर आज कहता है मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूंगा और तुम्हारे जीवन के अंदर ये गवाही दूंगा कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंडरस्टैंड द क्रिएटिंग पावर ऑफ हिज वर्ड, उसके वचन की रचनात्मक सामर्थ को समझे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब उसका पहला और दूसरा अध्याय जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय के अंदर प्रभु ने कहा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने कहा सूरज चांद तारे बन जा, बन गए। परमेश्वर ने कहा ये आकाश बन जाए, बन गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा दिन और रात अलग अलग हो, अलग हो गए। परमेश्वर ने पशु पक्षियों को बनाया, बोला और बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने पेड़ पौधों से बोला और बन गया। द क्रिएटिंग पावर ऑफ हिज वर्ड, उसके बनाने की शक्ति जो उसके वचन में है वो मैं और आप जाने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देन परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 21 पद पे जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है नीति वचन 18-21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे कान में लाना जाता है वहाँ उसका फल भोगेगा। हालेलुया। दैट मीन्स कि परमेश्वर के वचन में ताकत है और वो वचन प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब बात मेरे और आपके ऊपर है, हमारे ऊपर निर्भर करता है क्या उसके वचन का इस्तेमाल करोगे। हालेलुया। विल यू यूज हिज वर्ड, क्या आप उसके वचन का इस्तेमाल करोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में सामर्थ्य दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ्य, गॉड हैज गिवन अस द पावर इन आवर टंग। परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने ताकत दी है और परमेश्वर कहता है जो बोलोगे वो होता चला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब निर्भर ये करता है हम अपनी जीभ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हम अपने जीभ से किस प्रकार से इसको काम में लाते हैं। How do we use our tongue? Praise the Lord. परंतु जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलते हैं, आपको मालूम प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार के समान है। Praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन 119 उसका 105 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए लैंप एंड लाइट है। Praise the Lord, उसका वचन हमारे लिए दीपक और ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब यिर्मयाह नबी की किताब उसका 23 अध्याय उसके 29 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु का वचन एक हथौड़े के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन जब मैं और आप लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 11 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं वहां पर प्रभु का वचन एक बीज के समान है। हालेलुया। So when you sow the seed, it shall flourish. हालेलुया। जब आप बीज बोओगे वो फलवंत होगा। हालेलुया। निर्भर ये करता है कि मैं और आप अपनी जीभ से कैसा बीज बोलते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. So understand the power of His word which creates things. परमेश्वर के वचन की सामर्थ को समझे जो चीजों को बदलता है और बनाता है। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जब वो वचन भेजा जाता है कभी प्रभाव नहीं तो वापिस आता। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये वचन बोला जाता है तो मेरे प्रिय परमेश्वर निराशा को आशा में बदल देता है। परमेश्वर बीमारी को चंगाई में बदल देता है। परमेश्वर हमारे संघर्षों भरे हालातों को, सिचुएशंस को परमेश्वर चेंज करने लग जाता है। हालेलुया। तो जरूरी है परमेश्वर के इस पवित्र वचन को मैं और आप अपने जीवन में बोलें।
हालेलुया। अपने हालातों में बोले, अपने परिस्थितियों में बोले। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा विश्वास कद्दू के बराबर है तो इस पहाड़ से बोलना तो वो तेरे सामने से Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने कद्दू नहीं बोला। Amen. Hallelujah. उतना बड़ा विश्वास लाना बड़ा मुश्किल हो जाता बाबा। Praise the Lord. और कुछ कद्दू तो सही में बहुत बड़े होते हैं। Hallelujah. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद। उसने कहा तेरा विश्वास कैसा हो, राई के दाने के बराबर हो तो तू अपने पहाड़ से बोलना, तेरा पहाड़ तेरे सामने से उठा के कहां चला जाएगा। Hallelujah. 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 So speak to your mountains. अपने पहाड़ों से बोलो, क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरा विश्वास तेरे पहाड़ को हटा देगा। Hallelujah. He shall remove your mountains. Praise the Lord. Hallelujah. So उसके वचन की जो सामर्थ्य है उसको रात को मुझे समझना है। Praise the Lord. Praise the Lord. और जब मैं और आप उसके वचन को बोलते हैं तब मालूम क्या होता है। आइए मेरे साथ निकालें यहेजकेल की पुस्तक में वापस आ जाए 37 अध्याय, यहेजकेल चैप्टर 37 और उसके 7 पद से 10 पद में आगे लिखा है इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी अभी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूलोल हुआ और वे हड्डियां, ओ हड्डी से हड्डी, हालेलुया हालेलुया, जो एक समय में आवाज थी। प्रभु का वचन कहता है जैसे ही उसका वचन बोला जाने लगा हड्डियां क्या हो गई। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उंगली की हड्डी किसको ढूंढ रही है, हथेली को। हथेली किसको ढूंढ रही है, इस आधे हाथ को। आधा हाथ किसको ढूंढ रहा है, इस पूरे हाथ को। ये पूरा हाथ किसको ढूंढ रहा है, कंधे को। कंधा किसको ढूंढ रहा है, पंजर को। पंजर किसको ढूंढ रहा है, मुंडी को। मुंडी अब किसको ढूंढ रही है, आपके हाथों में। हालेलुया। और शाम चलने फिरने लगी हड्डियां से ढूंढ रही है। ओ हाथ शायद ढूंढ रहा है, ये नहीं लग गई। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। सस्टेंस में अपनी नींदायत कराई। हालेलुया उस कराई के अंदर ये घटना घट रही है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और इसीलिए दूसरे में बाबा बोल आ गया। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। वो भूत नहीं था, परमेश्वर काम कर रहा था। उनके हालातों को बदल रहा था, उनकी परिस्थितियों को बदल रहा था, उनकी बीमारियों को बदल रहा था, उनकी कमियों घटियों को उनके जीवन से यीशु के नाम से चीजें बदल रही थी। हालेलुया हालेलुया। आज भी मैं और आप यदि परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे मेरे प्रियो सूखी हड्डियां नहीं हो जाएंगी। Praise the Lord. Praise the Lord. वचन कहता है वहां पर अभी वचन बोला ही गया था, अभी भविष्यवाणी हो ही रही थी। लिखा है भूलोल हुआ, हड्डी से हड्डी जुड़ गई, मैं देखता ही। बहुत से लोग हैं जो आपके जीवन में तमाशबीन बन के रहते हैं। हालेलुया। ये तमाशा देखते रहते हैं, देखते तो जरा क्यों होगा। हालेलुया। ओहो हड्डियां, चल कोई बात नहीं, जुड़ने टूटने दे। हालेलुया। उसको नहीं मालूम अगला कदम परमेश्वर उसके जीवन में क्या करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। Our God is going to bless them. They don't know it. परमेश्वर उनको कैसे आशीष देने वाला है वो उन हालातों से, उन बातों को नहीं जानते। बस क्या करते, कुछ हालेलुया फिजिकल देखता रहा। हालेलुया हालेलुया। तब क्या लिखा है कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े से, हाँ परंतु अभी तक उसमें सांस कुछ नहीं। हालेलुया। वचन कहता हड्डियां जुड़ गई,
नसें आ गई, वचन कहता है मांस चढ़ गया, वचन कहता है चमड़ा भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की हड्डियों परमेश्वर आपको बहाल करना चाहता है, हालेलुया। यीशु की हड्डियों परमेश्वर आपको नया करना चाहता है। परमेश्वर आपको उस मृत्यु की तराई से निकालकर हरी हरी तराइयों में ले जाना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर हड्डियों की तराई से निकाल करके जीवन की तराई में ले जाना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर आपको उस कमी घटी में से निकाल करके आशीषों में ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपको बीमारी में से निकाल करके चंगाई में ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपकी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू से निकाल करके आपको ब्रेकथ्रू में ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपको आपके संघर्षों से निकाल करके आपको आनंद में ले जाना चाहता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सूखी हड्डियां बहाल कर दी जाएंगी, हालेलुया। वो सूखी हड्डियां फिर नई हो जाएंगी। Praise the Lord, praise the Lord, the creating power, वचन कहता है bones came together. Church, it's your time, come together. हालेलुया। कलीसिया, ये आपका समय है, ये आपका टाइम है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका और मेरा समय है। परमेश्वर कहता है हे कलीसिया, एक हो जाओ, हालेलुया, हालेलुया। The bones began come together, हालेलुया। वो हड्डियां एक साथ आना शुरू हो गई। Praise the Lord, वे एक दूसरे को ज्वाइन करने लगे, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। Praise the Lord, हालेलुया। हड्डियां जुड़ने लग गई। उसने ये नहीं बोला, मुंडी ने ये नहीं बोला तू मेरे को पहले छोड़ के भाग गया था, हालेलुया। हाथों ने ये नहीं बोला पैर तू मुझको छोड़ के भाग गया था। उसने ये नहीं बोला हे पंगर तू मेरे को छोड़ के भाग गया था, हालेलुया। चर्च, दिस इज आवर टाइम, हालेलुया। ये हमारा समय है और हमारा समय आ गया है जब प्रभु कहता है मैं तुमको बहाल करना चाहता हूं, हालेलुया। I want to restore you. I want to restore you. I want to revive you. मैं तुमको नया बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में जागृति लाना चाहता हूँ, मैं तुमको एक करना चाहता हूँ। इसलिए हे कलीसिया, ये हमारा समय है, ये हमारा टाइम है। हम एक आ जाए, हम एक हो जाए, हम एक जुड़ जाए, एक दूसरे के हाथों को पकड़ ले, एक दूसरे के उपस्थिति में आ जाए, एक दूसरे की नजदीकी में आ जाए। वो in spite of all our personal problems, हमारे व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स को छोड़ करके अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जो भी हमारे अंडरस्टैंडिंग है, हमारे हो सकता है विचार ना मिलते हो, बट व्हेन इट कम्स टू द चर्च, जब ये चर्च के लिए आता है आइए हम एक आ जाए, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर बहुत सी हड्डियां ऐसी नहीं होंगी जो शायद एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, पर जब प्रभु का वचन की बात आई, जब प्रभु के कार्य की बात आई, हड्डियां जुड़ने लग गई, हालेलुया। सो चर्च, दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर टाइम, ये हमारा समय है। आइए हम एक साथ जुड़ जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, एंड देन फ्लैश बिगिन टू कम, प्रेज़ द लॉर्ड। यू नो, आशीषें पाने का जो स्रोत है, प्रभु का वचन कहता है कि हड्डियां एक हो गई, हालेलुया। अर्थात हे लोगों एक हो जाओ, बी यूनाइटेड। दूसरी चीज, एक दूसरे को ज्वाइन करो, हालेलुया। एक दूसरे को ज्वाइन करो, एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दूसरे का साथ मत छोड़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थितियां कैसे ही गई, हालात कैसे ही गए, मगर एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ो, पकड़ के रखो। तब तीसरी चीज आई, फ्लैश बिगिन टू कम, जो मांस है वो चढ़ने लगा। जब तक हड्डियां अलग अलग थी, मांस नहीं चढ़ा, हालेलुया। नसें नहीं आई। किसी ने कहा है अकेला कोयला बुझ जाता है, अकेला चना बाहर नहीं जोतता, हालेलुया। अगर मैं ये सोचूं कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं, मैं अलग रह करके कर सकता हूं, मेरी गलत फहमी है, हालेलुया।
हालेलुया। मुझे मेरे जीवन में आप लोग चाहिए, और मैं ऐसा सोचता हूं प्रभु के अनुग्रह में कि आपके जीवन में भी मैं चाहिए। Praise the Lord. We need each other. हमें एक दूसरे के लिए चाहिए, हम एक दूसरे के परिपूरक है। Praise the Lord. लिखा है जब वे एक हो गए, जब उन्होंने एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया, जब हड्डियां जुड़ गई, वचन कहता तब नशे आने लगे, तब आशीषें आने लगी। हालेलुया। अकेले में आशीष नहीं आ सकते। बिटरनेस नेवर ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। फिर से कह रहा हूं, कड़वाहट कभी आशीष नहीं लाती। बिटरनेस कांट ब्रिंग ब्लेसिंग्स। कड़वाहट आशीष नहीं लाती। हालेलुया। और हमारे अंदर दूरी क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारे अंदर कड़वाहट आ गई। हालेलुया। जब कड़वाहट आ जाती है तो हम दूरी बनाने लग जाते हैं। हालेलुया। पर यहां कहता है इन स्पाइट ऑफ ऑल बिटरनेस दे केम टुगेदर। सारे कड़वाहट को पीछे छोड़ करके एक हो गए, एक साथ जुड़ गए, फ्लैश आने लग गई, मांस चढ़ने लग गया, नशे चढ़ने लग गए। इसलिए हे कलीसिया, परमेश्वर आज की सुबह आपसे और मुझसे कहता है एक हो जाओ, आपस में जुड़ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी हड्डियों में जान डालना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम की हड्डियों को फिर से नया करना चाहता हूं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The materialism blessing shall come to you when you seek the kingdom of God. जब एक साथ मिल करके, एक साथ जुड़ करके परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो बाकी की सब वस्तुएं ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। Hallelujah. 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 The process of restoration is to come together. ओ मेरे प्रियो, बहाल होने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि एक साथ आ जाओ, एक साथ जुड़ जाओ। हालेलुया। और जब एक साथ आओगे तो उसमें मांस चढ़ने लग जाएगा, उसमें नशे आना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस। अगर आशीष पानी है तो एक साथ आ जाओ। आशीष पानी है, एक दूसरे के हाथ को थामो। आशीष पानी है तो सारी चीजों को पीछे छोड़ करके यूनाइट हो जाओ, एकता के सूत्र में आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस प्रोसेस में से जब और आप आते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको यहां पर कहता है आज पद के अंदर कि उसमें नशे उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा और उसके ऊपर चमड़ा, वो चमड़े से दब गई, अभी तक सांस नहीं थी। तब नवा पद कहता तब उसने मुझसे कहा, हालेलुया, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। हालेलुया। और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है। हालेलुया। Again, understand the creating power of His word. एक बार फिर से वो इस बात को कहता है कि उसके वचन की जो बनाने की सामर्थ है उसको जान जा, उसको समझ जा, उसको पहचान जा। और क्या कहता है? यहोवा तुझसे यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए में से मैं समा जा कि ये हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। पहली चीज, कुछ लोग हड्डियों में समा पड़े रहते हैं। हालेलुया। कुछ लोग थोड़े से हिले डुले जुड़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़े से फिर और कंकाल हिला डुला, उसमें नशे आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर हमने उसमें थोड़ा सा और काम किया, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, धीरे धीरे उसमें मांस चढ़ने लगा। कुछ लोग क्या है, हड्डी भी गई, नसें चढ़ गई है, मांस चढ़ गया है, खाल चढ़ गई है, अब क्या कर रहे हैं? हालेलुया। पड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी बहुत से लोग घरों में पड़े हैं, राइट? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के भवन में आने के बजाय
क्योंकि क्या है, उसमें हड्डी भी है, नसें भी है, मांस भी है और ऊपर से चमड़ा भी। हालेलुया, प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भविष्यवाणी की गई कि इनमें सांस समा जाए, तो वचन कहता है कि भविष्यवाणी की गई उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें, हालेलुया, और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया ये आपका और मेरा धर्म है। परमेश्वर कहता है, हे चर्च, कम टुगेदर, एक कलीसिया, एक जगह पर आ जाओ, एक स्थान पर आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नया करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें इसी हड्डियों को बहाल करना चाहता हूं। Because I will restore your dry bones. हालेलुया, मैं तुम्हारी सूखी हड्डियों को फिर से नया कर देना चाहता हूं। इसलिए कलीसिया एक साथ आ जाओ। Praise the Lord, praise the Lord. And when church comes together, जब कलीसिया एक साथ आती है, मालूम क्या होता है? 10वें पद की आखिरी लाइन पढ़िए प्लीज। उसकी इस आज्ञा के अनुसार, आखिरी लाइन पढ़नी सिस्टर, सिर्फ आखिरी लाइन। और एक बहुत बड़ी, हालेलुया, ओ हालेलुया, मजा आ गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जब कलीसिया एक जगह पर आ गई, जब वे लोग एक जगह पर आ गए, जब सूखी हड्डियों में नसें आ गई, सूखी हड्डियों में मांस आ गया, सूखी हड्डियों में जान आ गई, सूखी हड्डियों के ऊपर चमड़ा चढ़ गया, सूखी हड्डियों के अंदर जब सांस आ गई, सब जब इकट्ठे हुए, वचन कहता हूं क्या बन गए? ओ हालेलुया, हालेलुया। जब कलीसिया इकट्ठी हो जाती है, जब प्रभु के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आम लोग नहीं रहते। हालेलुया, वो एक सेना बन जाती है। Hallelujah. They became a very important army for the Lord. वो परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आर्मी बन जाती है, एक सेना बन जाती है। Praise the Lord. और आपको मालूम सेना का काम क्या है? उसको ट्रेंड किया जाता है। Praise the Lord. उसको तैयार किया जाता है, उसको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। और जब सामने दुश्मन आता है, हालेलुया, धड़ाधड़ घोड़े, Praise the Lord. हालेलुया। कुछ लोग कुछ मशीन गने चलाने के लिए बनाए गए, कुछ लोगों को बंदूक चलाने के लिए बनाया गया, कुछ लोगों को मिसाइल यहीं से बटन दबाया और कुछ लोगों को टैंक चलाने के लिए तैयार किया। Praise the Lord. पर जब वो एक साथ आ जाते हैं, they are called army. हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं हम इंसान नहीं है, आप और मैं परमेश्वर की सेना है। Praise the Lord. Hallelujah. When we come together, we become an army of God. जब मैं और आप प्रभु के लोगों इकट्ठे आ जाते हैं, एक स्थान पर आ जाते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको एक सेना बना देता है, एक आर्मी बना देता है। Praise the Lord. Hallelujah. आज प्रभु कहता है, मैं इन सूखी हड्डियों को बहाल करना चाहता हूं। हालेलुया। कौन है जो सूखी हड्डियों के साथ आया? कौन है जो सूखेपन के साथ आया? कौन है जो निराशा के साथ आया? कौन है जो अपने जीवन को निराशा में, कौन है वो अपने आप को जो डिप्रेशन में जी रहा है, कौन है जो होपलेसनेस में जी रहा है, कौन है वो व्यक्ति जो अपने आप को सोच रहा है अब कुछ नहीं हो सकता है, आई एम बियॉन्ड रिपेयर। टुडे इज द डे व्हेन गॉड इज गोइंग टू रिपेयर यू, गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर यू। आज वो दिन है जिस दिन आपको परमेश्वर नया करने वाला है, जिस दिन परमेश्वर आपको रिस्टोर करने वाला है, जिस दिन परमेश्वर आपको बहाल करने वाला है, क्योंकि आज का दिन आपका दिन है। हालेलुया। आज का दिन हमारा दिन है। Praise the Lord. ओ परमेश्वर आज आपको और मुझको नया बना देना चाहता है। प्रार्थना